बीजेपी और असली बीजेपी की जंग। धवाला ने बीजेपी की सियासी तपस्या की भंग। देहरा में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा। बीजेपी के दिग्गजों का भी होशियार के घर हुआ आना। होशियार और धवाला के घर पकी सियासी खिचड़ी। क्या देहरा में बनेगी 3 मोर्चों की तिकड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। देहरा में इस वक्त जमकर पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। बीजेपी के लिए रमेश धवाला एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। खासतौर पर होशियार सिंह को धवाला ने पूरी तरह से अपने सियासी चक्रव्यूह में जकड़ लिया है। तो वहीं दूसरी ओर अब धवाला के बागी तेवर देखते हुए बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई। देहरा में सोमवार को जमकर सियासी खिचड़ी पकाई गई, जहां एक और रमेश धवाला के घर बीजेपी के दिग्गज नेता एकजुट हुए, तो वहीं दूसरी ओर होशियार सिंह के घर भी बीजेपी के दिग्गज लीडर पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम दोनों ही घरेलू जैसे थे, लेकिन इन घरेलू कार्यक्रमों के हवन पाठ में जिस प्रकार से सियासी आहुतियां डाली गई, उन आहुतियों ने एक बार फिर देहरा और खासतौर पर जिला कांगड़ा की सियासी हवा को मोड़ कर रख दिया। देहरा उपचुनाव के बाद से नाराज चल रहे बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला किसी न किसी बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स का पैंतरा चलते जा रहे हैं। इस बार रमेश धवाला ने अपने घर पर आयोजित मॉक कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक खिचड़ी पका डाली। खास बात यह रही कि रमेश धवाला अपने घर उन दिग्गज नेताओं को एकजुट करने में भी कामयाब हो गए जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। धवाला के घर धाम का स्वाद चखने हमीरपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर, पालमपुर से पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा, कांगड़ा से संजय चौधरी, बैजनाथ से पूर्व विधायक दूलो राम और कांगड़ा से जिला परिषद रमेश बराड़ पहुंचे। इन सभी नेताओं ने धवाला के साथ धाम का स्वाद तो लिया ही, साथ ही बंद कमरे में राजनीतिक गुफ्तगू भी की। धवाला के लिए व्रत पूजन मोक एक ऐसा बहाना रहा जिसके जरिए उन्होंने संबंधों का नवीनीकरण भी कर डाला। इस धाम के जरिए धवाला ने अपने नए समीकरण गठबंधन की मजबूती या फिर कोई और सियासी पैगाम पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने का काम किया, जिससे अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को और धार दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक होशियार सिंह के घर सुलह से बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार और धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने शिरकत कर इलाके में चल रही सियासी चर्चाओं को और बल दे दिया। विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा होशियार सिंह के घर दोपहर को पहुंचे। इनके देहरा दौरे को लेकर बताया जा रहा है कि यहां पर इन तीनों नेताओं ने प्रदेश की राजनीति पर गहन चर्चा की है। होशियार सिंह के घर विपिन सिंह परमार और सुधीर शर्मा करीब 1.5 से 2 घंटे तक रुके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान किसी को भी होशियार सिंह के घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी, जिससे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि कहीं कोई नई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है। कयास लगाए जाने लगे कि परमार और सुधीर ने होशियार सिंह को भाजपा हाईकमान या किसी बड़े नेता का कोई संदेश तो नहीं दिया है। इसके बाद ये तीनों नेता मूहल पंचायत में पहुंचे, जहां पर तीनों नेताओं ने एक बॉटेनिकल पार्क का शुभारंभ किया। यहां भी एक कार्यक्रम में विधायक सुधीर शर्मा, विपिन सिंह परमार और पूर्व विधायक होशियार सिंह ने हवन में आहुतियां डाली। धवाला और होशियार के कार्यक्रम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही हुए और दोनों कार्यक्रम में नेताओं ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाली हैं। हालांकि होशियार सिंह ने अपने कार्यक्रम को सियासी ना बताकर बॉटेनिकल पार्क का शुभारंभ बताया, लेकिन रमेश धवाला ने एक बार फिर अपनी सियासी ज्वाला उगली। रमेश धवाला ने बीजेपी को तो खरी खोटी सुनाई ही, साथ ही जो उनके बुलावे पर उनके घर पर नहीं पहुंचे उन्हें भी ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया। सुनिए रमेश धवाला ने कैसे एक बार फिर से अपनी भड़ास निकालकर बीजेपी को परेशानी में डालने की कोशिश की। जो गलत फैसले ले रहे हैं वो गलत है, अपना कार्यकर्ता जाना नहीं चाहिए। अब हर जगह से 1-2 आदमी अगर लड़ेंगे तो क्या बीजेपी जो है वो दोबारा फिर कहेंगे कि तब लड़ाई होगी तो फ़ायदा तो मिलेगा। ये फ़ायदा तो मिला है और क्या हुआ है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता जो नाराज थे वो कहते थे कि ठीक है, जिसका दामन साफ हो, जिसका चरित्र ठीक हो, उसको हम वोट डालेंगे। लेकिन ऐसे बंदे को इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके पूरे हिमाचल प्रदेश के एमएलए आए, उसके बाद भी हार हुई है, वो इसी का परिणाम तो है।
कोई आदमी बता दे अगर मैंने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया हो, करोड़ों रुपए को ठोकर मार के इस पार्टी का समर्थन दिया मैंने, तो दुख तो होता ही है दिल को। मैंने मारें भी खाई हैं, अपनी गाड़ी भी तोड़ाई है, और उसको कोई पूछे ना तो दुख तो होता ही है। क्या नहीं, क्यों नहीं होता है? नहीं, वो उनको जो गलत होंगे उनको बुखार आएगा ही, जो ठीक होंगे मैं तो और प्रचंड होऊंगा। अब तो और जो मेरे पास मटेरियल है उसको भी मैं, ठीक है, आज दिन तक तो मैंने अपने इस बुखारबंद से कोई बात जो है ना नहीं निकाली, लेकिन इनका ऐसा एटीट्यूड है, ना फ़ोन करना, ना बुलाना, ना किसी की बात को सुनना। ये कौन सा लोकतंत्र है जी? ना कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। कुछ लोग जो हैं वो आपके सामने बैठे हैं, मैं क्या प्रमाण दे सकता हूँ। कुछ जो हैं वो आए, वो शर्म के आए नहीं, वो उनको शर्म लग रही होगी। तो मैंने तो कोई, ये तो सामाजिक काम है, कोई ये राजनीतिक काम तो है नहीं, ठीक है ना। राजनीति करूँगा तब भी देख लेना आपने, ठीक है ना। ये आज भी ईमानदारी की वैल्यू है। ये जो लोग आए हैं ना, ये मुझे देख कर नहीं आए, ये मेरी ईमानदारी को देख करके आए। जहां एक और रमेश धवाला के धार्मिक समागम में साफ कर दिया कि किसी बीजेपी और तथाकथित असंतुष्टों की एकजुटता कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन के भीतर बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ होशियार के घर बीजेपी नेताओं का पहुंचना भी ये साफ करता है कि धवाला की सियासी बैटिंग से बचने के लिए बीजेपी ने भी सियासी फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।